दोस्तों, हम ऐसी कई बातें सुनते हैं जिन पर विश्वास कर पाना आसान नहीं होता, लेकिन ये बहुत ही रोमांचित कर देने वाली होती हैं। ऐसी ही तरह भूत प्रेत की कहानियाँ, राक्षस की कहानियाँ और साथ में बहुत ही मशहूर होती हैं नाग नागिन की कहानियाँ। नाग नागिन को लेकर हमारे मन में ऐसे कई सवाल होते हैं जिनके बारे में सही जवाब नहीं मिलता। अक्सर फिल्म और टीवी में हम इच्छाधारी नाग नागिन की कहानियाँ तो देखते ही हैं, जिसमें दिखाया जाता है कि इच्छाधारी नाग नागिन उन्हें कहा जाता है जो कि इंसानी रूप में धरती पर घूमते हैं। हालांकि वो किसी भी वक्त सांप का रूप धर सकते हैं। ऐसा भी माना जाता है कि इस तरह के इच्छाधारी सांप कोई भी रूप ले सकते हैं और सबके बीच सामान्य इंसानों की तरह रह सकते हैं। इसी तरह दोस्तों, यूपी के गोरखपुर में घटित एक ऐसी घटना जो आपको गहरी सोच में डाल देगी, क्योंकि नाग नागिन के बदले की ऐसी दास्तां आपने कभी नहीं सुनी होगी। किसी भी फिल्म या सीरियल में आपने इस कहानी को नहीं देखा होगा। प्यारे दोस्तों, आइए इस वीडियो में आपको पूरी घटना विस्तार से बताते हैं, लेकिन उससे पहले जो भी भगवान भोलेनाथ के भक्त हैं, कमेंट सेक्शन में सच्चे मन से, सच्ची श्रद्धा से जरूर लिखें हर हर महादेव। प्यारे दोस्तों, बता दें कि एक बार यूपी के गोरखपुर इलाके में एक नाग नागिन का जोड़ा सोमवार के दिन महादेव के मंदिर की तरफ जा रहा था। नाग सड़क पार कर रहा था तो वहीं नागिन सड़क के किनारे बैठ गई, मानो जैसे कि वो थक गई हो। तभी दोस्तों, एक तेज रफ्तार में ट्रक आया और उस नाग को कुचलकर चला गया। नागिन ये पूरी घटना अपनी आंखों से देखती रह गई। जैसे ही ट्रक वहां से गुजरा और नागिन ने अपने नाग को ऐसी हालत में देखा तो नागिन तेजी से भागते हुए अपने नाग के शरीर के पास आकर बैठ गई और अपना सर सड़क पर पटकने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे वो अपने नाग की मौत पर रो रही हो। दरअसल दोस्तों, गर्मियों का मौसम था और उस दिन भीषण गर्मी भी पड़ रही थी। ऐसे में तपती धूप के कारण नागिन के सड़क पर सिर पटकने की वजह से वो बेहोश हो गई। ऐसे में वहां मौजूद लोगों ने उसके ऊपर पानी डाला तो वो फिर से होश में आ गई, लेकिन वो अपने नाग को देखकर बहुत गुस्से से आग बबूला हो रही थी और जोर जोर से फुफकारने लगी। और उस नागिन का प्रकोप देखकर ऐसा लग रहा था कि वो नागिन अपने नाग की मौत की वजह से सदमे में आ गई है और अब वो किसी को भी जिंदा नहीं छोड़ेगी। दोस्तों, ऐसे में नागिन का इस तरीके से गुस्सा करना सही भी है, क्योंकि नाग नागिन का प्रेम एक दूसरे के लिए बहुत अटूट होता है। वो एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते और जब कोई व्यक्ति उनमें से किसी एक को मार कर अलग कर देता है तो नागिन अपने प्रेमी नाग की दूरी सहन नहीं कर पाती। ऐसे में नागिन का गुस्सा और कहर 7वें आसमान तक पहुंच जाता है, जिसके कारण उसके अंदर बदले की आग जलने लगती है। ऐसे में या तो नागिन खुद अपने प्रेमी नाग के वियोग में दम तोड़ देती है या फिर उस इंसान को मारकर बदला लेती है जिसने उसे उसके नाग से जुदा किया हो। दोस्तों, नागिन बहुत दुखी थी। तकरीबन 2 घंटे तक लोगों की भीड़ की तरफ यूं ही देखती रही, लेकिन अपने नाग के शरीर से दूर नहीं गई। वहां मौजूद लोगों ने उसके शरीर को उठाकर कहीं दूर रखने का फैसला लिया, लेकिन किसी को भी उसके नजदीक आने नहीं दे रही थी। इसके बाद नागिन फिर से अपने नाग के शरीर से लिपट गई। नाग की मृत्यु की वजह से सड़क पर काफी जाम हो गया और लोगों का जमावड़ा लग गया, जो शाम तक काफी ज्यादा बढ़ चुका था। रात के समय उसने भी रोते हुए अपने प्राण अपने नाग के शरीर से लिपट कर दे दिए। तो इसके बाद वहां मौजूद लोगों ने उस नाग नागिन के जोड़े को दूर एक जंगल में एक साथ दफन कर दिया। माना जाता है कि उनके प्रेम को देखकर आज भी लोग उन्हें याद करते हैं। हालांकि नाग नागिन की ये घटना काफी भावुक भी है, जिसको लोग आज तक नहीं भुला पाए। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि हमें अपने वाहन को ध्यान से चलाना चाहिए ताकि हमारी वजह से किसी और को कोई नुकसान ना पहुंचे। इसी के साथ दोस्तों, आपको बताना चाहेंगे कि जिस नाग नागिन के पास नागमणि होती है उन्हें बहुत ही शक्तिशाली माना जाता है और वो जिंदगी भर उसकी रक्षा भी करते हैं। नागमणि एक इच्छाधारी नागिन को बहुत शक्तिशाली बना देती है, परंतु कहते हैं कि कार्तिक पूर्णिमा के दिन एक साधारण नागिन भी बगैर मणि के विशेष शक्तियां पाती है, परंतु वो शक्तियां सिर्फ उसी पूर्णिमा की रात तक की उनके पास होती हैं। इन शक्तियों के सहारे नागिन कोई भी रूप धारण कर सकती है, कोई भी आकार ले सकती है और कोई भी चीज भारी उठा सकती है। दोस्तों, ऐसे में अन्य घटना जब पलवल हाईवे पर ट्रक से कुचलकर हो गई नाग की मौत। फिर नागिन का कहर ऐसा दिखा कि सबकी रूह कांप गई। दोस्तों, राजस्थान के एक छोटे से गांव चांदपुर में खेत के समीप ही एक कुएं में इच्छाधारी नाग और नागिन का जोड़ा रहा करता था। एक रात्रि की बात है जब नागिन अपना रूप बदलकर चांदपुर गांव में यूं ही भ्रमण के लिए निकली हुई थी और कुएं के पास उस समय इच्छाधारी नाग सो रहा था। उस समय वहां बड़ा ही अंधेरा था। आकाश और रहमान नाम के 2 व्यक्ति अपना सारा काम निपटाकर उसी कुएं के पास से अपने ट्रक से गुजर रहे थे। ऐसे में अंधेरे में भूलवश आकाश को पता नहीं लगा और ट्रक से उस इच्छाधारी सांप
सांप के फन को कुचल दिया। इसके बाद जैसे ही नाग ट्रक के नीचे आया, उन्होंने ट्रक रोक कर देखा तो उन्हें ज्ञात हुआ कि उन्होंने एक नाग की हत्या कर दी है। जब दोनों को पता चला कि ये कोई साधारण नाग नहीं बल्कि इच्छाधारी नाग है, तो उन्होंने उसे उठाकर पास स्थित कुएं में फेंक दिया और वहां से भाग निकले। इधर जब इच्छाधारी नागिन वापस कुएं के पास लौट कर आई तो अपने मृत नाग को कुएं में देख करके वो बेसुध हो गई। उस नाग की आंखों में उसने कातिलों को देख लिया था। उसके दिमाग में बस एक ही शब्द चल रहा था, बदला। उसने उसी समय प्रण लिया कि जिसने भी मेरे नाग की हत्या की है, मैं उन दोनों इंसानों को इसी कुएं के अंदर लाकर मारूंगी। ऐसे में उसने बहुत सालों तक उसी कुएं में रहकर अपने नाग के कातिलों का इंतजार किया, परंतु आकाश और रहमान ने उस घटना के बाद से उस स्थान से निकलना ही बंद कर दिया। परंतु इच्छाधारी नागिन अपने नाग की हत्या का बदला लेने के लिए बहुत ही ज्यादा तड़प रही थी। उसके सब्र का बांध अब टूट चुका था और उसने निश्चय किया कि अब मैं गाँव में जाकर ही उन दोनों हथियारों से बदला लूंगी। उसने एक बहुत ही सुंदर कन्या का रूप बनाया और भेष बदलकर वो चांदपुर गाँव में पहुंची। पूरे गाँव में उसने नाग की आंखों में देखे उन दोनों कातिलों को बहुत ढूंढना चाहा, पर वो कहीं नहीं मिले। परंतु रात्रि के समय आकाश और रहमान पुनः अपने काम से घर लौट रहे थे। आज वो दोनों पैदल ही वापस आ रहे थे कि तभी उन पर इच्छाधारी नागिन की नजर पड़ गई। उस समय उसने बहुत ही सुंदर कन्या का रूप धारण कर रखा था। ऐसे में वो आकाश और रहमान को अपनी सुंदरता से लुभाने लगी। वो दोनों उसकी सुंदरता पर मोहित हो चुके थे। ऐसे में उस लड़की ने कहा कि आओ मैं तुम्हें स्वर्ग की सैर करवाती हूँ। वो दोनों बेसुध हो गए और उसके पीछे पीछे जाने लगे। वो उस लड़की की सुंदरता में इतने मोहित हो चुके थे कि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि वो दोनों उसी स्थान पर जा रहे हैं जहाँ पर उन दोनों ने नाग की हत्या करी थी। अब वो इच्छाधारी रूपी लड़की उन दोनों को लेकर उसी कुएं के पास आ गई और अपना भयंकर और विशाल स्वरूप उन दोनों को दिखाया, जिसे देखकर दोनों के पसीने छूट गए और डर के मारे दोनों कांपने लगे। इच्छाधारी नागिन ने उन्हें अपना पक्ष रखने का भी मौका नहीं दिया कि भूलवश उनसे नाग की हत्या हुई थी और डस डस कर कुएं के पास ही आकाश और रहमान दोनों को मारकर अपने नाग की हत्या का बदला लिया और अपने प्रण के अनुसार दोनों के शव को उसने उसी कुएं में फेंक दिया जिस कुएं में इन दोनों ने उसके नाग के शव को फेंका था, और वो पुनः उस कुएं के आसपास ही रहने लगी। दोस्तों, आप भी इस बात का विशेष ध्यान रखिएगा कि किसी भी प्रकार से जाने अनजाने में आप किसी भी सांप या नाग नागिन को चोट ना पहुंचाएं, क्योंकि हमारी एक गलती हमारे ऊपर बहुत भारी पड़ सकती है। नाग हो या नागिन, ये सभी महादेव के गहने हैं। हमारा कार्य है कि जिस तरह से हम महादेव की भक्ति करते हैं उन्हीं के साथ हम इनकी भी पूजा अर्चना करें, ना कि इन्हें चोट पहुंचाएं। साथ ही दोस्तों, इस घटना के प्रति आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में अपनी राय हमारे साथ साझा जरूर कीजिएगा। हमें आपके कमेंट्स का इंतजार रहेगा। साथ ही दोस्तों, भगवान भोलेनाथ के भक्त कमेंट सेक्शन में हर हर महादेव का जयकारा लगाना बिल्कुल ना भूलिएगा, क्योंकि दोस्तों हमें पता है कि ये जो नाग नागिन होते हैं या जो साधारण सांप होते हैं, ये भगवान शिव को ही अपना आराध्य मानते हैं। ऐसे में जब अगर आप भगवान शिव के साथ ही इन नाग नागिन की भी पूजा करेंगे तो आपको इनसे कोई खतरा नहीं होगा। सो ऐसे में दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नए वीडियोस की अपडेट आपको समय समय पर मिलती रहे। जल्दी मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।